अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेशाब की नाली के इन्फेक्शन के हवाले से, या जिसे छोटे पेशाब का इन्फेक्शन भी कहा जाता है, और जानेंगे कुछ होममेड रेमेडीज़ के हवाले से, कुछ ऐसी तदाबीर के हवाले से और कुछ OTC ओवर द काउंटर मेडिसिन के हवाले से जिनका इस्तेमाल बखूबी तौर पर किया जा सकता है और हम लोग UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से निजात हासिल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि ये वीडियो सिर्फ मालूमाती मकासद के लिए है। अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन है तो अपने मुआलिज से फौरी तौर पर रुजू करें। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे बगैर एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के हम लोग इस इन्फेक्शन से निजात हासिल कर सकते हैं। पेशाब की नाली का इन्फेक्शन या पेशाब के इन्फेक्शन होने में पेशाब के अंदर जलन का होना, पेट के निचले हिस्से के अंदर दर्द का होना और पेशाब के अंदर ब्लड का आना हो सकता है। चलिए जानते हैं उन तदाबीर के हवाले से जिनका इस्तेमाल बखूबी तौर पर हमें UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से निजात दिला सकता है। सबसे पहले बात करूंगा हॉट पैड्स का इस्तेमाल। हॉट पैड्स का मतलब होता है कि किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल किया जाए जो आपके पेट के निचले हिस्से को गर्म रख सके। इसमें आप गर्म पानी की बोतल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इससे आपको फायदा हासिल होगा। एक तो जो आपके एब्डोमेन में यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है उसमें अफाका लाने में मददगार साबित होगा। दूसरी तरफ ये बार बार पेशाब आने की कैफियत को रोकने में मौसर साबित होगा। जब आपको दर्द से अफाका हासिल होगा तो आप कुछ हद तक राहत महसूस कर पाएंगे। क्रेनबेरी का इस्तेमाल। क्रेनबेरी का इस्तेमाल या क्रेनबेरी के जूस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बहुत सारी फार्मेसीज के अंदर क्रेनबेरी एक्सट्रैक्ट के साशेज अवेलेबल होते हैं। आप उनका बखूबी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये जाने कि ये कैसे काम सरंजाम देता है तो क्रेनबेरी का जो जूस है उसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि हमारी पेशाब की नाली के साथ बैक्टीरियाज की कॉलोनी को बनने नहीं देते। इस तरह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती और हम लोग UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से बखूबी तौर पर निजात हासिल कर सकते हैं। क्रेनबेरी का अगर जूस अवेलेबल है तो आप उसका भी बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप बैक्टीरिया, खास तौर पर ई कोलाई, ये वो बैक्टीरिया है जो कि ज़्यादातर पेशाब की नाली के या छोटे पेशाब के इन्फेक्शन का बाइस बनता है, आप बखूबी तौर पर इससे निजात हासिल कर सकते हैं। फैमिली प्लानिंग की अद्वियात का इस्तेमाल कम कर दें। अपने मुआलिज से मशवरा करें। बहुत सारी खवातीन जो कि बर्थ कंट्रोल पिल्स यानी कि पैदाइश को रोकने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करती हैं, उनमें देखा गया है कि बहुत हद तक UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। 2023 के अंदर एक तहकीक की गई जिसमें देखा गया कि 24,000 खवातीन के अंदर जो कि बर्थ कंट्रोल यानी कि पैदाइश को रोकने वाली अद्वियात का इस्तेमाल कर रही थी, उनमें UTI इन्फेक्शन यानी कि पेशाब की नाली के इन्फेक्शन या छोटे पेशाब का इन्फेक्शन होने के खदशात बढ़ जाते हैं। लिहाजा अपने मुआलिज से मशवरे के साथ उनका इस्तेमाल तर्क कर दें या अपने मुआलिज की हदायत के मुताबिक उनका इस्तेमाल करें। प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल। हमारे जिस्म के अंदर ख़ास तौर पर GIT गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट या निज़ाम इंहिज़ाम के अंदर, इसके साथ साथ हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि हमारे गुर्दे, पेशाब की नाली और मसाने के अंदर बहुत सारे मुफीद बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। और ये बैक्टीरिया जिनको नॉर्मल फ्लोरा कहा जाता है, ये हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से महफूज रखते हैं। हमारे जिस्म के अंदर आने वाले नुकसानदेह बैक्टीरिया की रोकथाम का बाहिस भी बनते हैं। देखा गया है कि जब हमारे जिस्म के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारा नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर जो मुफीद बैक्टीरियाज हैं उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाती है। तो हमें चाहिए कि उस कंडीशन के अंदर हम लोग प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। प्रोबायोटिक्स यानी कि मुफीद बैक्टीरियाज का इस्तेमाल हम बाहर से कैप्सूल की सूरत में लेते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। ये हमारे निज़ाम इंहिज़ाम की सेहत को बेहतर रखता है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है और हमारे जिस्म के अंदर आने वाले नुकसानदेह बैक्टीरिया की रोकथाम का बाहिस बनता है।
अगर हम लोग घरों के अंदर मौजूद प्रोबायोटिक्स की बात करें तो हमारे घरों के अंदर दही का इस्तेमाल अगर किया जाता है तो इसके अंदर बहुत सारे मुफीद बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, हमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाते हैं, हमें बहुत सारे बैक्टीरिया से निजात दिलाने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि पानी एक कुदरती तौर पर डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है, यानी कि हमारे जिस्म को मुज़र सेहत मादों से पाक करने की खसूसियात रखता है। पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे गुर्दे साफ रहते हैं, हमारी पेशाब की नाली के साथ मौजूद अगर कोई मुज़र सेहत बैक्टीरिया है तो वो निकल जाता है हमारे पेशाब के ज़रिए। इस तरह से पानी का इस्तेमाल मुनासिब किया जाए ताकि हम यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से महफूज रह सकें। विटामिन सी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। विटामिन सी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि ये हमारे जिस्म से मुज़रे सेहत रेडिकल्स को ख़त्म करने में मददगार साबित होता है। इसके साथ साथ ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। तो इसका इस्तेमाल अगर किया जाता है तो ये हमें यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से महफूज रखने में, और अगर हम यूटीआई का शिकार हैं तो उससे निजात दिलाने में भी मदद करता है। जिन अफराद को यूटीआई की शिकायत होती हैं उनको चाहिए कि वो ढीले कपड़ों का इस्तेमाल करें, चुस्त कपड़ों से वो परहेज करें क्योंकि चुस्त कपड़ों के अंदर मॉइस्चर हो सकता है और बैक्टीरिया ट्रैप हो सकते हैं जो कि आपको यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का शिकार बना सकते हैं। लिहाजा ढीले कपड़ों का इस्तेमाल भी पेशाब की नाली के इन्फेक्शन या छोटे पेशाब के इन्फेक्शन से महफूज रखने में मददगार साबित होता है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कि हम बगैर एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के कैसे यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब की नाली के इन्फेक्शन या जिसे छोटे पेशाब का इन्फेक्शन कहा जा सकता है, उससे कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सदा खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम।